नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको होली भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई रहते थे। उनकी एक बहन भी थी। उन सभी भाई बहन की शादी हो चुकी थी। बहन भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र तथा उनकी सलामती के लिए होली के बाद आने वाली दौज पर व्रत रखा करती थी। बहन का एक नियम था कि वो होली दौज का व्रत अपने मायके में ही तोड़ती थी। उसके बड़े 6 भाई बहुत अमीर थे, लेकिन उसका सबसे छोटा भाई बहुत ही गरीब था। एक बार फागुन का महीना था और होली के बाद होली दौज का दिन आया, तो इस बार भी बहन ने अपने भाइयों की सलामती व लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और व्रत खोलने के लिए वह अपने मायके आई। सबसे पहले बहन अपने बड़े भाई के घर आई। उसका भाई घर पर नहीं था और उसकी भाभी उसे देखते ही काम में लग गई। ननद घर में आ गई तो भाभी ने पूछा, ननद जी, आप यहाँ कैसे? आपने तो आने की कोई खबर ही नहीं दी। तब ननद ने कहा, भाभी, आज होली दौज है तो मैंने व्रत रखा है और इसलिए मैं व्रत खोलने के लिए यहाँ आई हूँ। तो भाभी बोली, ननद जी, आपने पहले से खबर नहीं दी तो मैंने कोई तैयारी ही नहीं की है। आप व्रत कैसे खोलेंगी? और वैसे भी मुझे अभी बहुत काम है। बहन चुपचाप वहां से चली गई और वह अपने दूसरे भाइयों के घर गई। उसकी सभी भाभियों ने कोई न कोई बहाना बना दिया। किसी ने भी उसे खाना पीना नहीं खिलाया। बहन सुबह से भूखी थी और इधर उधर जाने की वजह से वह बहुत थक गई थी। अब उसके छोटे भाई का घर ही बचा था, जो बहुत ही गरीब था। बहन ने सोचा कि मेरे ये 6 भाई इतने अमीर हैं, फिर भी इनके यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, तो मेरा ये छोटा भाई तो बहुत ही गरीब है, तो वो कैसे मुझे खाना खिलाएंगे। फिर भी बहन का दिल नहीं माना और वो अपने छोटे भाई के घर गई। छोटे भाई भाभी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। छोटी भाभी जल्दी से थोड़ा सा दूध था वो गर्म करके अपनी ननद के लिए ले आई। ननद ने दूध पिया तो उसे थोड़ी सी राहत मिली। भाभी ने अपनी ननद से पूछा, बाई जी, आप यहाँ कैसे? तब बहन ने कहा, भाभी, आज मेरा होली भाई दूज का व्रत है, इसलिए मैं व्रत खोलने के लिए यहाँ आई हूँ। यह सुनकर भाभी ने जल्दी जल्दी जो भी था बना के अपनी ननद को खाना खिलाया और अपनी ननद को थोड़ा अनाज और 10 रुपए दिए और कहा, बाई जी, मेरे पास बस इतना ही है। तो ननद ने कहा, भाभी, ये बहुत है। बहन ने अपनी भाभी और भाई से विदा ली और अपने घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में वो अपने भाई के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी। चलते चलते बहन अपने छोटे भाई के खेत के पास पहुंची। उसने देखा छोटे भाई का खेत बंजर पड़ा था, तो बहन ने उस अनाज में से कुछ दाने उस बंजर जमीन में डाल दिए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई की जमीन हरी भरी हो जाए, उसमें फसल लहलहाने लगे। समय बीतता है और कुछ दिनों बाद छोटे भाई के खेत में फसल लहलहाने लगी। उसकी बंजर जमीन हरी भरी हो गई। उधर उन 6 भाइयों की फसल में आग लग गई। उन्हें बहुत नुकसान हुआ। भाइयों ने जब अपने छोटे भाई की फसल लहलाते हुए देखी तो कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंजर खेत में फसल लहलहा रही है और हमारी फसल बर्बाद हो गई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यह सब तुम्हारी बहन के कारण हुआ है। वह भाई दौज पर यहाँ आई थी। उसी ने कोई जादू टोना किया है, जिसके कारण तुम्हारे छोटे भाई की बंजर जमीन हरी भरी हो गई और हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब आप लोग जाइए और अपनी बहन को मारकर आइए। आप लोग जब तक अपनी बहन को मारकर नहीं आएंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। वो सभी भाई अपनी बहन को मारने के लिए चल दिए। इधर छोटे भाई की फसल अच्छी हुई थी, तो छोटे भाई और भाभी भी बहन के यहाँ कपड़े, मिठाइयाँ और भांजे भांजियों के लिए खिलौने लेकर गए। उसके छोटे भाई भाभी पहले ही पहुंच गए थे। बहन अपने भाई भाभी का आदर सत्कार कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। बहन अपने 7 भाइयों को दुआएं दे रही थी कि भगवान, मेरे सभी भाइयों की उम्र लंबी करना, मेरे 7 भाई खूब तरक्की करें, उनका घर धन धान्य से भरा रहे। उसी समय अपनी बहन को मारने आए 6 भाई अपनी बहन की बातें सुन रहे थे। बातें सुनकर वो कहने लगे, हमारी बहन तो हमारे लिए दुआएं मांग रही है और हम इसे अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर मारने आए थे। अगर ऐसा हो जाता तो अनर्थ हो जाता। हम अपने माता पिता को बैकुंठ में जाकर क्या जवाब देते?
वो अपनी बहन से मिले बिना ही घर वापस आ गए। उन्होंने अपनी पत्नियों से डांटकर सच पूछा तो उन सब ने बताया कि आपकी बहन होली के दूसरे दिन दोष पर व्रत खोलने आई थी और हमने उसका व्रत नहीं खुलवाया। भगवान ने हमें उसी की सजा दी है। जब भाइयों को सच का पता चला तो अपनी पत्नियों से कहा, आज के बाद अगर मेरी बहन यहाँ आए तो उसे बिना खाए जाने मत देना। अगर ऐसा फिर हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीता और दोबारा होली दौज का दिन आया तो सभी भाई अपनी बहन को लेने उसके घर गए। कहा कि बहन घर चलो और होली दौज का व्रत घर चलकर खोलना। बहन अपने भाइयों के साथ घर आ गई। सबसे पहले बहन बड़े भाई के घर गई तो भाभी ने चांदी के थाल में ननंद को भोजन कराया। इस तरह बहन एक एक करके सभी भाइयों के घर गई और सभी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। फिर बहन ने अपने सभी भाइयों की सलामती की दुआ मांगी। भाइयों ने भी अपनी बहन को ढेर सारे उपहार दिए। अब की बार सभी भाइयों की फसल बहुत अच्छी हुई और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।